देखिए अगले क्लासेस में आप लोग को पढ़ा चुके हैं बाबू जी। आप लोग इधर जगह नहीं है, उधर पर चाहिए, उधर बेंच होगा खाली है। चाहे यहाँ पे 3 बोर्ड होगा, यहाँ पे बैठ जाइए आप लोग। इसको कितने आदमी आगे बैठेगा तो सही रहेगा। बैठ गए सभी लोग। देखिए बाबू, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी कर चुका है, यानी कई बार पूछ भी चुका है। जो कि हम पढ़ने वाले हैं कूलम के नियम के सदिश सौर, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है वेक्टर फ्रॉम ऑफ कूलम्स लॉ। क्या बोला जाता है? वेक्टर फ्रॉम ऑफ कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम के नियम के सदिश सौर, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है वेक्टर फ्रॉम ऑफ कूलम्स लॉ। ये बोर्ड एग्जाम 2009 में पूछा था, ये 5 नंबर पूछा था। उसके बाद यहाँ पे एक बार और पूछ चुका है, यानी 2 बार अभी तक यह रिपीट कर चुका है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है बाबू। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। कूलम के नियम के सदिश स्वरूप, यानी वेक्टर फ्रॉम ऑफ कूलम्स लॉ। इतना जानिए, जो आप लोग किताब में दिया है ना, उससे ज्यादा ही पढ़ा देंगे, लेकिन कम होने वाला नहीं है। आप लोग मिलाइबो करते होंगे तो ज्यादा ही पढ़ता होगा, ठीक है, लेकिन कम नहीं पढ़ता है। कैसे कि हम जो पढ़ा देते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में मान लेते हैं जितना भी अगर कॉपी में मिलाइएगा A to Z, आपका मतलब उससे मिलाइएगा तो A to Z सवाल उससे टच करने की संभावना होता है। मैंने 100% उसी से ही पूछेगा जो पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले एक सुंदर सा कॉपी बना लीजिए और उसी में नोट करिए, ठीक है। और ताकि आप लोग को मान लेते हैं बोर्ड एग्जाम आएगा तो उस टाइम आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आप लोग को माइंड में सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कि मान लेते हैं जो हमारा जो लैंग्वेज होता है, ये अपना लैंग्वेज पढ़ाते हैं, और अपने लैंग्वेज में तुरंत कोई भी चीज को तुरंत याद हो जाता है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाली है कूलम के नियम के सदिश स्वरूप, ठीक है। एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सा यह टॉपिक से, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ग्राफ खींचे होंगे कि नहीं? तो ग्राफ में आपको 2 गो एक्सिस होता है, एगो एक्स और दूसरा एगो एक्स डैश और दूसरा, ये आप लोग को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मान लेते हैं 0 मूल बिंदु होता है एक्स एक्सिस, और एक कौन सा एक्सिस बाबू? वाई एक्सिस। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, और यानी एक्स एक्सिस और टोटल 360 डिग्री में आपको 4 गो प्लेन बनता है। कितना प्लेन बनता है? यानी 4 गो तल बनता है। तो ये आपको सिर्फ एक तल है। कितना तल है बाबू? एक तल, यानी एक प्लेन है। और इस एक प्लेन में सभी का मान जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू? धनात्मक होता है।
तो ये तो फिक्स हो गया कि हम कोई भी चार्ज को रखेंगे इस पहला प्लेन में तो ये पॉजिटिव चार्ज को ही रखेंगे। कौन सा चार्ज को रखेंगे? पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रखा जाता है? किसी बिंदु आवेश पर। कहाँ रखा जाता है? किसी बिंदु आवेश पर। तो यहाँ पे बाबू कोई बिंदु मान लेंगे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर भी कोई बिंदु मान लेते हैं, मान लिए, और इस बिंदु पर कोई आवेश को रख देते हैं बाबू क्या? Q1, और यहाँ पे क्या? Q2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे कोई भी लाइनिंग को ड्रॉ किया जाता है तो ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है। कहाँ से ड्रॉ किया जाता है? ओरिजिन से। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ से इसको भी हम मिला देंगे। मिला सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? तो Q1 और Q2 के बीच में कुछ दूरी होगा या नहीं? होगा। तो कुछ पता नहीं रहता है तो मैथ जैसा यहाँ पे क्या मान लेंगे? मान सकते हैं कि नहीं बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। अब यहाँ ओरिजिन से Q2 की दूरी पता नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? ये भी दूरी पता नहीं है तो क्या मान लेंगे? सर उसमें कौन होना है? अब देखिए हमको क्या निकलना है, एक प्रूफ करने वाला है, ये प्रूफ करने वाला है। तो प्रूफ हम क्या करेंगे अभी आप लोग को डिसाइड हो जाएगा, खुद अपने आप से बताइएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे Q1 प्लस चार्ज है, Q2 भी तो हम बताए थे बाबू प्लस प्लस क्या होता है? कट्टर दुश्मन होता है, कभी पास में रहने का प्रयास नहीं करता है, ये पास में रहने का प्रयास नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस तार को प्लस को सटाएंगे तो सटेगा भी, उसमें से झटका मारेगा कि नहीं? लुत्ती भी फेंकेगा, यानी वही प्लस में उसको सटाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस जो होता है एक दूसरे का क्या होता है? कट्टर दुश्मन होता है, कोई पास में रहने का प्रयास नहीं करता है। और प्लस माइनस एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। इधर देखिए एक मिनट, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। तो है Q1 चार्ज Q2 पर क्या लगाएगा? बॉल लगाएगा। क्या लगाएगा? तो ये बॉल लगाएगा किधर? इधर के तरफ लगाएगा। Q1 पर नहीं लगाएगा, वो भी लगाएगा बाबू। तो अभी एक के बार एक हाथ से दो कैसे बॉल हम लगा देंगे? ये आराम से लगाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बॉल को किससे सूचित किया जाता है? किससे सूचित किया जाता है? अब देखिए किस पर Q1 बॉल लगा रहा है बाबू? यानी Q2 पर Q1 बॉल लगा रहा है, तो यानी 2 है। और किसके द्वारा बॉल लगाया जा रहा है? 1 के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2। तो यानी F क्या हो जाएगा? F। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, अब यानी Q1 पर कौन बॉल लगाएगा? किधर? आप बॉल को किससे सूचित करते हैं? F से। और यानी किस पर बॉल लगा रहा है? Q1 पर। और कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू? कोई दिक्कत? यहाँ का कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक बार हम बॉल लगा रहे हैं Q1 के तरफ, एक बार Q2 के तरफ। तो एक बार हम यहाँ पे Q1 के तरफ चलेंगे, एक बार Q2 के तरफ। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। और जब डायरेक्शन विपरीत होता है तो किसका साइन लगता है? माइनस का। किसका साइन लगता है? तो देखिए बाबू यहाँ पे आपको डायरेक्शन से यानी F12 बराबर आ गया है F माइनस F क्या? अब देखिए यहाँ पे इतना आया है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब बॉल कौन सी राशि होता है? सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखिए यहाँ पे बॉल F लग रहा है, F12 लग रहा है, यहाँ पे F2। और दोनों का डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। तो विपरीत रहता है तो किसका साइन लगा देते हैं? माइनस का। तो इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस का।
तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है कूलम के नियम से कि क्या F बराबर F12 बराबर F-21 के बराबर होगा कि नहीं, यही हमको सिद्ध करके दिखा देना है। उसके बाद कहानी कोई दिक्कत। अब इसको सबसे पहले ऊपर फिगर ड्रॉ कर लीजिए। माइनस प्लस हटाएंगे तो झटका नहीं सर, माइनस प्लस शॉर्ट जाएगा। नहीं सटेगा, प्लस प्लस शॉर्ट जाएगा। माइनस प्लस क्लास में माइनस हटाएंगे तो आगे लग जाएगा। क्लास में बैटरी ले लियो भाई, नींबू 10 रुपया ले लियो। अब एगो बैटरी ले लियो, एगो तार लियो, एगो नीडल में प्लस चार्ज के एगो तार लियो, एगो में प्लस चार्ज सटा दियो, एगो को मोड़ के यही में सटा दियो त का होई? कुछ ना होई, ओकर चरचराहट की आवाज आएगी। प्लस में ना सटेगा। हां वही ना, प्लस प्लस में सटेगा तो चरचराहट की आवाज आएगी। प्लस माइनस सटेगा तब ना। प्लस नहीं, हम एक गो टर्मिनल में टच कराना है, एक गो टर्मिनल में, दो गो टर्मिनल में नहीं, एक गो टर्मिनल में टच कराना है। ऐसा कि हम ऑपरेटर हो चेक हो जाएगा है ना हो भाई प्लस और दोनों ऑपरेटर हो चलो कौन गाना कोई भाई समझ में आई लो? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? इतना आराम आराम से पढ़ाओ जो तो परेशानी होगी। आप लोग को पता लग गया कि F12 कैसे आता है, F12 कैसे आता है, F21 कैसे आता है, और डायरेक्शंस विपरीत होगा तो किसका साइन? माइनस। इतना ही हमको प्रूव करके दिखा देना है। हो गया? नोट कर लिया फिगर। अब देखिए यहाँ पे फिगर हो गया है। हो गया? अब देखिए बाबू, ये नोट कर लिया सभी लोग? फिगर नोट कर लिए हैं? अब देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है, तो फिगर के नीचे लिखिए बाबू, दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार लिखिए बाबू, लिखवा देते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार माना कि कोई एक तल है, दिए गए चित्र के अनुसार माना कि कोई एक तल है, माना कि कोई एक तल है, माना कि कोई एक तल है, और इस तल में, और इस तल में, और इस तल में, और इस तल में उपस्थित बिंदु आवेश, 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 उपस्थित बिंदु आवेश Q1 और Q2 है तो, Q1 और Q2 है तो, Q1 और Q2 है तो, Q1 और Q2 है तो इन दो आवेशों के बीच की दूरी, इन दो आवेशों के बीच की दूरी, इन दो आवेशों के बीच की दूरी,
इन दो आवेशों के बीच की दूरी, इन दो आवेशों के बीच की दूरी, इन दो आवेशों के बीच की दूरी r है तो इन दो आवेशों के बीच की दूरी r है तो हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि बीच की दूरी r है तो हमें सिद्ध करना है कि F12 बराबर F माइनस F21 लिखना पड़ेगा। F12 बराबर माइनस F21। बस यहीं तक स्टॉप कीजिए, ठीक है। नोट कर लिए बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जितना भी लैंग्वेज इसकी लिखवाए हैं सब ये अपना फिगर की सहायता से लिखा गया है। यहाँ पे लिखवाए हुए हैं बाबू, यहाँ पे दिए गए चित्र के अनुसार x और y कौन है? तल आपका प्लेन एक ही को है, ये XY प्लेन है। कौन सा प्लेन है? XY, यानी तल एक है और इस तल में उपस्थित बिंदु आवेश कौन कौन सा है? और कौन सा? और इन दो आवेशों के बीच की दूरी r। तो हमें सिद्ध करना है कि F12 बराबर 1 माइनस, इतना हमको प्रूव करके दिखा देना है। तो हम यहाँ पे कैसे हम दिखाएंगे प्रूफ करके? तो देखिए यहाँ पे ये तो फिगर आप लोग समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताए थे, जैसे मान लेते हैं दो लड़का है, मोटे मोटे लड़के को उठा कर लाते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं और एक को यहाँ पे, तो दोनों पर याद है तो मान लेते हैं ये धक्का देगा इसको, ये देगा इसको। तो बताइए दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जब डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो किसका साइन? कोई दिक्कत? और ये तीर के निशान का बबुआ, रोड पर आप लोग घूमते हैं तो हंसते हैं तो एक तीर के निशान नहीं दिया रहता है, तो वह दिशा को बताता है। किसको बताता है? कि यह किधर से किधर डायरेक्शन में शो कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहता है कि यह मान लेते हैं अगर सीधा ड्रॉ किया रहेगा तो समझिएगा स्ट्रेट लाइन रोड है, ऐसे बेंड होगा तो समझिएगा कि बेंड हुआ रोड है, ऐसे, ठीक है, घुमा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे एक मिनट थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा। पहले तो हम किधर से किधर चलना बाबू? Q2 से Q1 की तरफ चले कि Q1 से? हमको जहाँ तक कहा नहीं जाता है इंसान की कीमत नहीं होती है, उसकी संगत की कीमत होती है। अब मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं संगत क्या होता है? इंसान की कीमत दुनिया में कुछ नहीं होती, लेकिन उसकी संगत की कीमत होती है। जैसे यहाँ पे ठेला वाले के पास में हम लोग जाते हैं तो चाय कितने रुपये मिलता है? 5 रुपया। अगर वही चाय हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कितना? 25 रुपया। अगर उसी चाय को हम VIP 5 स्टार तो वहाँ पे कितना? ये सर कोई 5 स्टार में जाए तो 500 रुपया। आप देखिए हम किधर से किधर चलेंगे बाबू? आप देखिए यहाँ पे देखिए इधर Q1 से किधर चलेंगे? Q1 से Q2 के तरफ चलेंगे। तो देखिए यानी दूरी यहाँ पे Q1 से Q2 के तरफ जाएंगे तो एकांक सदिश यहाँ पे क्या हो जाएगा? R21। कितना हो जाएगा बाबू? R21। एकांक सदिश R21। और यानी इधर देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा बहुत शांति बनाए रखिए, धैर्य रखिए, आप लोग सभी लोग को समझ में आएगा। अब देखिए Q1 से किधर जा रहे हैं? Q2 के तरफ। तब देखिए Q2 के तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे बल कितना लग रहा है? 21। कितना लग रहा है? 21। यानी यहाँ पे दूरी एकांक सदिश के रूप में जो डिस्टेंस होगा वो R21 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? R21 के। अब यहाँ पे R21 जो होगा ये कितने के बराबर होगा? वेक्टर R के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? वेक्टर R के बराबर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए बाबू यहाँ पे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला
ए बाबू यहाँ पे क्या लिखे हैं? Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला तो बॉल यानी कूलम बॉल। बॉल माने कौन सा बॉल? तो कूलम बॉल क्या बताए थे बबुआ, बता दो लोग। Q1 बटा कितना? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे एकांक सदिश यहाँ पे क्या है बाबू? इधर से आते हैं तो R21 एकांक सदिश R21। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, उसको एकांक सदिश वह दिशा को दिखाता है। किसको दिखाता है? और ये आपको तीर के निशान दिख रहा है तो क्या बता रहा है बाबू? दिशा को बता रहा है। ठीक है, एकांक सदिश का इस्तेमाल जो करते हैं डायरेक्शंस को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एकांक सदिश का सूत्र एक क्लास 11 में बताए थे, याद कीजिए बचपन के पलों को। वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का बताए थे कि नहीं? तो इस फॉर्मूला पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा बॉल लग रहा है? इधर की तरफ F21 से यहाँ पर क्या लिख देंगे? F21। कोई दिक्कत? यहाँ पर इधर की तरफ कौन सा बॉल लग रहा है? F21 से यहाँ पर क्या लिख देंगे? F21 के Q1 Q2 बटा। और यहाँ पे दूरी कितना है एकांक सदिश? R21। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए F21 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अब बटा यहाँ पे कितना? R²। और इसको एकांक सदिश पे तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर R21। अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? R21 के मॉड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए F21 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 और देखिए और यहाँ पे देखिए R² है तो R²। यहाँ पे वेक्टर क्या है? 21। अब बेटा यहाँ पे R21 जो होता है कितने के बराबर होता है? यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? R के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? उसका मान क्यों लिखेंगे? क्या उसका मान क्यों लिखेंगे? इधर देखिए यहाँ पे जो यूनिट एकांक सदिश यहाँ पे क्या है? 21 जो होता है कितने के बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? R लिखेंगे। R क्यों लिखेंगे सर? क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह जो R21 जो होता है यह किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। R21 नहीं लिख सकते हैं नीचे में? लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, उससे भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम R के फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। कैसे कि प्रूफ नहीं करना है, हम प्रूफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे K Q1 Q2 अब बाटा यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक Q हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R21। इक्वेशन क्या मान लेंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम बॉल Q1 के कारण किस पर लगा रहे थे बॉल? ये पहला क्लियर हो गया। अब किसके कारण? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बॉल। इसको मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बाबू? Q1 इधर देखिए बाबू Q1 यानी Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बॉल। अब बॉल पूछ रहा है तो कौन सा बॉल? कूलम बॉल। कौन सा बॉल? तो कूलम बॉल क्या होता है बताइए जल्दी। अब कूलम बॉल इधर देखिए एक मिनट, यानी Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बॉल। तो Q2 के तरफ कितना बॉल लगता था? 12 लगता था। तो यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? यानी F12। अब यहाँ पे K Q1 Q2 अब यहाँ पे कितना? और एकांक सदिश अब दिशा किधर होगा बाबू? पहले इधर होता था, अब कहाँ होगा ना? अब यहाँ पे R क्या हो जाएगा? अब फिगर में मिटा दिए हैं।
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। F12 बराबर यहाँ पे K Q1 Q2 अब बाटे यहाँ पे क्या R² और इसको एकांक सदिश को तोड़ेंगे तो वेक्टर 12 अब बाटे यहाँ पे 12 के तो F यहाँ पे 12 बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अब बाटे यहाँ पे R² और यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 और R12 किसके बराबर होता है R के। तो F12 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अब बाटे यहाँ पे R और यहाँ पे क्या बचेगा इक्वेशन क्या मानेंगे कोई दिक्कत यहाँ तक इसको नोट कीजिए पहले उसको नोट करना है। अभी ठंडा लगेगा ताली देर के बाद हम आप लोग को ऐसा ही नहीं बनाए थे, एक मिनट थोड़ा बहुत देख लीजिए। यहाँ पर Q1 चार्ज था और यहाँ पे Q2 दोनों के बीच की दूरी क्या माने थे एक बार इधर से इधर यानी इधर के तरफ क्या लगता था F21 इधर के तरफ क्या लगता था F12 लगता था। और देखिए यहाँ पे Q1 से Q2 के तरफ जाते थे तो यहाँ पे एकांक सदिश क्या होता था 21। अब यहाँ पे Q2 के कारण Q1 पर बल यानी Q2 के कारण किस पर बल Q1 पर। तो अब यहाँ पर Q2 से किधर जाएंगे Q1 के तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू R12 एकांक सदिश क्या हो जाएगा R12। पहले इसको नोट कीजिए इसके बाद इसको नोट कीजिएगा। परीक्षा में ऐसे पूछेगा कूलम के नियम के सदिश स्वरूप का व्यंजक प्राप्त करें सिद्ध करें प्रमेय को लिखें। कोई भी वर्ड कहेगा तो समझ जाना है कि वही जो सर पढ़ाए हैं वही पूछा कौन पूछी तो ये मत लिख दियो। सबके लिखे का तरीका अलग अलग है पूछे का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे पूछेगा कूलम के नियम के सदिश स्वरूप को लिखे चाहे व्यंजक को प्राप्त करे चाहे व्युत्पत्ति करे चाहे सिद्ध करे ये बात एक ही होता है। नोट कीजिए जल्दी बाबू। हो गया सर बोलिए मॉड 21 R21 का भी लिखे R और 12 का भी लिखे हैं। यहाँ पे R12 का लिखा है क्योंकि इसको एकांक सदिश है इसको एकांक सदिश को तोड़ेंगे तो फार्मूला होता है वेक्टर A बटा वेक्टर A का मॉड। लेकिन मॉड का इस्तेमाल किया जाता है अगर निगेटिव का साइन रहेगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लगाए चाहे नहीं लगाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
हाँ यहाँ पे अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाते थे Q1 के कारण किस पर बल निकालते थे Q2 पर। अब देखिए यहाँ पर दिशा क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, 12 की तरफ है और ये कहाँ है 21 की तरफ है। हो गया सर। हो गया। हो गया बाबू। हो गया। आर क्यू लिखे है नीचे वाला शब्द। आर क्यू हो गया ना। नोट कीजिए जल्दी, इतना समय लगता है। आर के बराबर है, आर 12 जो होता है आर के बराबर होता है। यहाँ पे आर हो गया। आप इधर देखिए। छूट गए यहाँ पे आप लोग को अगले क्लासेस में शायद पढ़ाए थे एफ समीकरण 1 और 2 पढ़ लिए थे ना। उसमें से आपका छूट गया है। अभी वो आप लोग को नोट करने वाली चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से तो 2 आपका समीकरण आया था F12 बराबर आया था Q1 Q2 अब बाटे यहाँ पे क्या आया था R² और यहाँ पे एकांक सदिश क्या आया था R12 कितना आया था। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बता चुके हैं कि यहाँ पे R12 को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू R1 माइनस क्या लिखते हैं R2। अगर यहाँ पे माइनस R2 को कॉमन कर लेंगे तो R2 प्लस क्या बचेगा R1 जो कि आपका माइनस R21 के क्या होगा बराबर होगा। यानी कहने का सेंस यह है कि 12 के जगह पर क्या लिख सकते हैं R-21 यानी माइनस R21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका F12 बराबर सूत्र आया है Q1 Q2 अब बटा यहाँ पे क्या Q यहाँ पर सॉरी स्क्वायर नहीं Q होता है Q और यहाँ पे 12 के स्थान पर क्या लिख देंगे माइनस R21 और इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे R12 बराबर तो यहाँ पर माइनस पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा Q1 Q2 अब बटा यहाँ पे RQ और यहाँ पे क्या बच जाएगा R21। इक्वेशन क्या मान ले हैं समीकरण 3। ठीक है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 में 3 में भाग देने पर समीकरण 1 में 3 से भाग देने पर समीकरण 1 क्या था आपका F21 और समीकरण 3 कितना था F12 बराबर इसका कितना आया था Q1 Q2 और बटा कितना RQ और यहाँ पे वेक्टर क्या आया था R21 और यहाँ पे कितना आया था Q1 Q2 यानी R12 वाला कितना है Q1 Q2 बटा RQ और यहाँ पे कितना आया है R21। अब यहाँ पे एक काम करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा F21 अब बटा यहाँ पे F12 बराबर क्या बचेगा -1 बचेगा।
इतना आपका बचेगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी F12 बराबर हो जाएगा माइनस क्या F21 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूफ करना था कि F12 बराबर क्या F-21 के बराबर होता है कि नहीं, तो इतना आपको प्रूफ कर दिए कि F12 बराबर क्या F-21, यह प्रूफ हो गया। ऐसे हम लोग अगले क्लासेस में प्रूफ किए थे। पढ़ाने का